कंधार प्लेन हाईजैक की घटना पर IC-814 द कंधार हाईजैक नामक वेब सीरीज आई है। इस फिल्म में एक्टर विजय वर्मा ने कैप्टन देवीचरण का किरदार निभाया है, जो प्लेन के हाईजैक के दौरान पायलट रहे थे और इस मामले में आतंकियों के नाम को हिंदू बताए जाने पर विवाद शुरू हो गया है। मामले में इस सीरीज की स्ट्रीमिंग को लेकर नेटफ्लिक्स के कंटेंट हेड को तलब किया गया है। आज हम इस पूरी कहानी को हम जानेंगे और समझेंगे कि कंधार कांड की वास्तविक रूप से असली कहानी क्या थी। नमस्कार, मैं रोहित कुमार, प्रयास IAS के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। वीडियो को पूरी देखने से पहले एक बार अगर आप नए हैं तो इस वीडियो को शेयर लाइक जरूर करें और साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब कर रहे। आज की कहानी पूरी तरीके से कंधार की कहानी है। कहानी की शुरुआत कुछ इस तरीके से होती है कि करीब 25 साल पहले 24 दिसंबर 1999 की शाम 5 बजे के करीब नेपाल की राजधानी काठमांडू के त्रिभुवन एयरपोर्ट से नई दिल्ली जाने वाली इंडियन एयरलाइंस की एक फ्लाइट IC-814 उड़ी। विमान जैसे ही भारतीय सीमा में घुसा तभी अंदर बैठे 5 नकाबपोश आतंकी उठ खड़े हुए और उन्होंने यह ऐलान कर दिया कि हमने विमान हाईजैक कर लिया है। इनमें से एक अपहरणकर्ता विमान के कॉकपिट में घुसा और पायलट से कहा कि वो फौरन विमान को लखनऊ की जगह पाकिस्तान लेकर चले। उस वक्त विमान में करीब 176 यात्रियों के अलावा पायलट समेत क्रू के 15 लोग सवार थे। किसे पता था कि यह विमान भारत के इतिहास में एक तारीख बनकर रह जाएगा, जिसकी टीस जब तब उभरती रहेगी। हाल ही में फिल्म निर्माता अनुभव सिन्हा की वेब सीरीज IC-814 द कंधार हाईजैक आई, जिसके किरदारों के नाम को लेकर विवाद हो रहा है। IC-814 के फ्लाइट इंजीनियर रहे अनिल के जगिया और खोजी पत्रकार सौरभ शुक्ला की चर्चित किताब IC-814 हाईजैक द इनसाइड स्टोरी के अनुसार पाकिस्तान के हरकत उल मुजाहिदीन के आतंकियों ने गन पॉइंट पर विमान के पायलट कैप्टन देवीचरण से कहा कि इसे पाकिस्तान ले चलो। तब उन्होंने लखनऊ के जगह लाहौर का रुख किया, लेकिन इसके लिए उनके विमान में ईंधन कम था। तब उन्होंने विमान के अपहरणकर्ताओं से कहा कि प्लेन में ईंधन कम है, ऐसे में विमान को अमृतसर में उतारना पड़ेगा। हालांकि विमान की लैंडिंग पर सुरक्षा बलों ने अपहरणकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी की थी, जिसका अंदेशा प्लेन के अंदर बैठे आतंकियों को हो गया था। इस वजह से उन्होंने बिना ईंधन लिए वापस लाहौर की उड़ान भरने के लिए पायलट को मजबूर किया। विमान अमृतसर तो रुका, मगर उसने वहां ईंधन नहीं लिया। शाम 6 बजे विमान अमृतसर में यह विमान थोड़ी देर के लिए रुका और यहां से वो लाहौर के लिए रवाना हो गया। जब प्लेन लाहौर पहुंचा तो शुरुआत में पाकिस्तान ने विमान को लाहौर एयरपोर्ट पर उतरने की अनुमति नहीं दी थी। एयरपोर्ट की लाइटें बंद कर दी गई थी। हालांकि ईंधन भरने के लिए लाहौर एयरपोर्ट पर उतरने के अलावा कोई चारा नहीं था। काफी उहापोह के बाद विमान को लाहौर एयरपोर्ट पर उतरने की अनुमति दे दी गई। उस वक्त पाकिस्तान सरकार की इजाजत के बिना यह विमान रात को करीब 8 बजे लाहौर एयरपोर्ट पर उतरा। लाहौर के बाद यह विमान दुबई एयरपोर्ट पहुंचा, जहां पर अपहरणकर्ताओं ने ईंधन भरने की एवज में 27 यात्रियों को विमान से उतरने की अनुमति दे दी। इनमें से ज्यादातर महिलाएं और बच्चे थे। भारत ने दुबई एयरपोर्ट पर विमान को अपहरणकर्ताओं से छुड़ाने के लिए UAE से कार्रवाई की अनुमति मांगी थी, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। सुबह तालिबानी राज वाले कंधार एयरपोर्ट पर उतरा विमान लाहौर से दुबई के रास्ते होते हुए इंडियन एयरलाइंस का यह अपहृत विमान अगले दिन सुबह के करीब 8:30 बजे अफगानिस्तान में कंधार एयरपोर्ट पर उतरा। उस वक्त कंधार पर तालिबान का राज था।
अपहरण के घटनाक्रम खत्म होने तक यानी 31 दिसंबर तक यह विमान वहां पर खड़ा रहा। भारत ने यहां भी आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई की तालिबान से मंजूरी मांगी थी, मगर उसने मना कर दिया था। मीडिया के अनुसार मौजूदा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जब आतंकियों से बातचीत के लिए कंधार पहुंचे तो उन्होंने देखा कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के 2 लोग प्लेन में मौजूद थे। बाद में ISI के कुछ और लोग वहां पहुंचे, उनमें से एक लेफ्टिनेंट कर्नल और एक मेजर था। डोभाल ने कहा कि अगर आतंकियों को पाक खुफिया एजेंसी ISI का समर्थन हासिल नहीं होता तो भारत इस संकट से बेहतर ढंग से निपट सकता था। भारत के किसी भी सैन्य अभियान से आतंकियों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए तालिबान के लड़ाकों ने प्लेन को चारों ओर से घेर रखा था। नीलेश मिश्रा की किताब विमान के अंदर 173 घंटे के पैनिक हालत के बारे में बयां करती है। इस किताब में यह बताया गया है कि 5 आतंकियों एक दूसरे को चीफ, बर्गर, डॉक्टर, शंकर और भोला जैसे कोड नाम से बुलाते थे। हाल में आई इस वेब सीरीज में भी इन्हीं नामों का जिक्र किया गया है, जिस पर विवाद हो रहा है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 6 जनवरी 2000 को बताया था कि 5 अपहरणकर्ताओं के असली नाम कुछ इस तरह थे: बहावलपुर के इब्राहिम अतहर, कराची के शाहिद अख्तर, सईद उर्फ गुलशन इकबाल और कराची के डिफेंस एरिया में सनी अहमद काजी और कराची के अख्तर कॉलोनी के मिस्त्री जहूर इब्राहिम और सुकुर सिटी के साकिर थे। विदेश मंत्रालय के रिलीज में बताया गया था कि हाईजैकर्स ने विमान में खुद के लिए चीफ, डॉक्टर, बर्गर, भोला और शंकर जैसे कोड नेम रखे हुए थे। ऐसे में फिल्म निर्माणकर्ताओं पर यह आरोप लगाना सही नहीं होगा कि उन्होंने जानबूझकर मुस्लिम आतंकियों के नाम बदल दिए थे। आतंकियों ने विमान में दहशत फैलाने के लिए एक यात्री रुपेन कत्याल का गला काट डाला था। चारों ओर खून ही खून फैल गया। रुपेन की नवविवाहित दुल्हन रचना कत्याल की उन्होंने दुर्दशा कर डाली थी। गला काटने से रुपेन की मौत धीरे धीरे और दर्दनाक तरीके से हुई, जिससे विमान में कुछ लोग बेहोश हो गए तो किसी ने उल्टी कर दी। अपहरणकर्ताओं ने भारत में बंद 36 आतंकियों की रिहाई के साथ साथ 20 करोड़ अमेरिकी डॉलर की फिरौती की मांग रखी थी, मगर सरकार ने जब उन्हीं यह मांग सिरे से खारिज कर दी तो वह 3 आतंकियों की रिहाई पर अड़ गए। बताया जाता है कि कंधार में जब यह विमान खड़ा था तो तालिबान ने उस वक्त भारत के कमांडो एक्शंस की मांग की थी, लेकिन इनकी उन्हें इजाजत नहीं दी गई थी। उस वक्त के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने नए साल की पूर्व संध्या पर देश को यह बताया कि उनकी सरकार अपहरणकर्ताओं की मांग को काफी हद तक कम करने में कामयाब रही है। बंधक संकट खत्म हो गया है। अपहरण 31 दिसंबर को समाप्त हुआ जब भारत ने अफगानिस्तान के कंधार में 3 आतंकवादियों को रिहा कर दिया। इस बंधक संकट के बाद सरकार के संकट से निपटने के तरीके पर सवाल उठने लगे। उनकी यह कहकर आलोचना की जाने लगी कि उन्होंने आतंकियों की मांग के आगे घुटने टेक दिए। हालांकि विमान में ज्यादातर यात्री भारतीय ही थे, मगर इसमें अमेरिकी, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, कनाडा, फ्रांस, इटली, जापान और स्पेन के नागरिक भी इस विमान में यात्रा कर रहे थे। तो ये था हमारा विशेष कार्यक्रम। इसी प्रकार के वीडियो के लिए प्रयास IAS के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें, नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।